अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किससे पूछा गया भाई? आयरन से क्वेश्चन पूछा। देखो, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? तो पोटेशियम, या फिर यहाँ पे कैल्शियम, या फिर सोडियम, या फिर आयरन। तो आयरन सही होगा भाई। क्या होगा? आयरन, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व हो। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है? धातु ऑक्साइड बनाने के लिए तो यहां पे आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, या फिर कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, या फिर आयरन। यहाँ पे आयरन सही होगा। यहाँ पे आयरन का जो प्रतीक होगा वो क्या होता है भाई? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द से आया है। अब यहां पे जो आयरन है, आयरन का मतलब क्या होता है भाई? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। लोहा जो होता है ये चार रूपों में पाया जाता है भाई। लोहा चार रूपों में पाया जाता है। देखो भाई, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद में जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा भाई? यहां पे हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट। तीसरा जो होता है लिमोनाइट। उसके बाद में अगला यानी चौथा कौन सा होता है? सिडेराइट। क्या होता है? सिडेराइट होता है। तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे? आयरन, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहां पे है भाई, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस क्या है यहां पे? पानी। तो यहां पे ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद में फेरिक ऑक्साइड प्लस यहां पे सल्फर डाई ऑक्साइड, तो ये वाला भी नहीं होगा। फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड और प्लस यहां पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में डी ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सी ऑप्शन होगा भाई। यहां पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरन यानी थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन थर्ड का जो ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe2O3 होता है। तो यहां पे हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है? तो यहां पे है भाई बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहां पे पूछा है आयरन थर्ड यानी ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो Fe2O3 होता है। और यह आयरन के तीन प्रमुख ऑक्साइडों में से एक होता है भाई। ठीक है, आयरन के दो अन्य जो प्रमुख ऑक्साइड होते हैं, तो एक तो होता है उसमें FeO और एक होता है भाई यहां पे Fe3O4। ठीक है, कितने हुए? तीन। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ये इसमें पूछा है। तो यहां पे पूछा है भाई फेरस, फेरस सल्फेट
का रासायनिक सूत्र, तो बताओगे क्या होता है? FeSO4 और 7H2O, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पे FeSO4, तो यहां पे FeSO4, यहां पे है 4H, क्योंकि यहां तो कितना है भाई 7, तो ये नहीं होगा। इसमें है 7, ये वाला सही होगा, इसमें 6 है और यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो यहां पे देखो भाई, केवल क्लोराइड तैयार होता है या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार होता है, या फिर केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार होता है, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 7 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पे पूछा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो यहां पे इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको कि FeSO4 और यहां पे 7H2O। ठीक है, तो कितने होंगे भाई? 7। कौन सा हो जाएगा? यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे FeSO4 7H2O के एक अणु में जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। 7 अणु उपस्थित होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे आपको तो यह कमरे के तापमान पर हल्का हरा होता है। ठीक है, और यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो यहां पे देखो भाई, Fe3O2 का, या फिर FeO3 का, या फिर Fe2O3 का, या फिर Fe2O। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, यानी Fe2O3 का हो जाएगा। यानी आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। कौन सा बनता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? देखो 2Fe2 प्लस क्या हो जाएगा? 3O2 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा? 2Fe2O3 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
किसका संसारण एक गंभीर समस्या है? किसका संसारण एक गंभीर समस्या है? बताओ, एयू का, पीटी का, एल का, या फिर यहां पे एफ ई का? तो एफ ई सही हो जाएगा भाई। एफ ई का मतलब क्या होता है यहां पे? आयरन यानी लोहा। तो कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोह जंग का रंग, लोह जंग का रंग होता है, तो यहां पे लाल ग्रे, लाल भूरे रंग, लाल नीला, लाल पीला। तो यहां पे लाल भूरे रंग हो जाएगा भाई। क्या होगा? लाल भूरे रंग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लोहे में लगने वाली जंग का रंग लाल भूरा होता है। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या होता है भाई? आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जिसमें लोहे के अणु नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो आणविक सूत्र होगा वो FeCl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे FeCl2 हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है भाई बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहां पे है भाई नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये मैग्नीशियम से पूछा है भाई। किससे पूछा गया है? मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित, इससे राहत के लिए इनमें से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो यहां पे जो देंगे, देखो इसमें क्या है? NaOH या फिर NaCl, यहाँ पे है Mg और यहाँ पे है OH2 या फिर C6H12 और यहाँ पे O6। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये सही होगा भाई। NaCl भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेहा हाइपर यानी एसिडिटी से पीड़ित है, इसमें राहत के लिए उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे परबल सारक का उपयोग चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? यानी इनमें से किसका उपयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस, या फिर टमाटर का रस, या फिर जठर का रस? तो मिल्क ऑफ क्या हो जाएगा? मैग्नीशिया हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैंने बताया था वैसे आपको, तो यहां पे लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जब मैग्नीशिया को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद कैसा होता है? तो बनने वाला उत्पाद जो होता है वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो यहां पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg क्या हो जाएगा O हो जाएगा, क्या होगा MgO हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैग्नीशिया रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। बताओ सफेद में, काले में, या फिर सफेद में, या फिर ग्रे में, या फिर पीले में। तो सफेद में भाई, किसमें, सफेद में। कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो जब मैग्नीशियम धातु जलती है तो वह हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर बनाती है। क्लियर। तो कौन सा होगा भी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें MgCl2 विलेय है। मिट्टी के तेल में, या फिर पेट्रोल में, एसीटोन में, या फिर जल में। जल में होगा भाई, किसमें होगा, जल में। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, MgO का विलयन क्या होता है। MgO का जो विलयन होता है वो क्या होता है बताओ। अम्लीय होगा, उदासीन होगा, उभयधर्मी होगा, या फिर क्षारीय होगा। क्षारीय होता है भाई, क्या होता है, क्षारीय, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। तो यहाँ पे सफेद, हरी, लाल, या फिर यहाँ पे नीली। सफेद होगा भाई, क्या होगा, सफेद, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होता है। अब ये किससे क्वेश्चन पूछा गया भाई, लेड से। किससे पूछा गया है, लेड से। यहाँ पे देखो भाई, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नहीं होगा। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये नहीं होगा। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड कॉपर निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल निर्मित होता है, या लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो यहाँ पे लेड क्लोराइड निर्मित होता है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब O2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, तो नहीं होते हैं भाई, ठीक है। NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं ना, एक नहीं होता है भाई, 2 होते हैं, तो सही हो जाएगा। NO2 के 3 भी नहीं होगा, 2 वाला सही होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर।